नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। खास खबर कानपुर देहात के सिकंदरा से है। आपको बता दें कि सिकंदरा से देशभक्ति के हुंकार, आतंकवाद के खिलाफ कैंडल मार्च, गूंजे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। कानपुर देहात सिकंदरा से संवाददाता राजेश खन्ना की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। इस हमले में शहीद हुए निर्दोष लोगों की याद में मंगलवार की शाम सिकंदरा कस्बे में एक ऐतिहासिक कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौन मौजूदगी और उग्र नारों ने कस्बे की फिजा को देशभक्ति से भर दिया। मार्च का नेतृत्व क्षेत्र के प्रमुख और सम्मानित चेहरे कर रहे थे, जिनमें राम कुमार गुप्ता, संत कुमार कटियार, दिलशाद, अनिल गुप्ता, गौरव वर्मा, गिरीश चंद पांडे, मोहम्मद अजीम खान, अध्यक्ष केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, पूर्व चेयरमैन खुर्शीद अहमद, डॉक्टर तैयब खान, परवेज कुरैशी, मोहसिन बाबा और अन्य सभासद शामिल थे। इन सभी ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया और आतंक के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। कैंडल मार्च निर्मला मोबाइल की दुकान से शुरू होकर पटेल चौक तक निकाला गया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। लोगों के चेहरों पर गुस्सा भी था और आंखों में शहीदों के लिए आंसू भी। इस आयोजन में सिकंदरा व्यापार समिति और उद्योग व्यापार मंडल की अहम भूमिका रही। मौजूद प्रमुख सदस्यों में मोहम्मद कलाम, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल, पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि शमसुल कुरैशी, शिव कुमार भारती संरक्षक, विनोद शुक्ला महामंत्री, असलम भाई, दिलीप कटियार युवा महामंत्री, सहीम अंसारी कोषाध्यक्ष, जयप्रकाश गुप्ता, अरुण तिवारी, बबलू चक्रवर्ती, हारून अंसारी, मनोज मिश्रा, कमरुद्दीन मास्टर और अन्य व्यापारी गण भी शामिल रहे। वक्ताओं ने कहा कि अब वक्त आ गया है एकजुट होने का, जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए खड़े होने का। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और उसका जवाब अब एकता से देना होगा। ये कैंडल मार्च नहीं, एक चेतावनी थी, आतंक के खिलाफ एक प्रण था, शहीदों के सम्मान में, और एक वादा था देश के लिए मर मिटने का। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार भैया, आज कैंडल मार्च निकाला गया, किस उद्देश्य को लेकर आज कैंडल मार्च निकाला गया? आज का जो कैंडल मार्च है, जो 22 तारीख को पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या की गई, आज उसी के विरोध में, आतंकवाद के विरोध में मौन कैंडल मार्च का आयोजन रखा गया था। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं और अपनी सरकार से भी मांग करेंगे कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा किया जाए। वहीं काफ़ी जगह हिंदू और मुस्लिम की बात चल रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सिकंदरा नगर एक ऐसा नगर है, हम समझते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा, हर समाज का, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, आपने यहाँ ये भी देखा होगा, सरदार समाज के भी लोग मौजूद मिले। सब समाज लोगों का एक ही मत है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, सिकंदरा व्यापार समेत सभी अपने साथियों के मन से, कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा होना चाहिए। परिचय? सिकंदरा व्यापार समेत संत कुमार कटियार जी, अध्यक्ष जी। आज का जो कार्यक्रम रहा, किस उद्देश्य को लेकर? आज का कार्यक्रम जो रहा, जो हमारे 22/4/2025 में जो लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, उनकी आज श्रद्धांजलि के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं और सभी लोग अच्छे मन से, सभी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई संशय नहीं और ऐसा होना भी चाहिए। मैं सरकार से ये बात की मांग करता हूँ कि सरकार इस पर कड़े कदम उठाए, ताकि आइंदा ऐसी घटनाएं को अंजाम ना हो। अच्छा, क्या आपके द्वारा व्यापार समिति के द्वारा कोई ज्ञापन किसी अधिकारी को दिया गया? अभी नहीं, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी व्यापार समिति जो है डीएम महोदया को एक ज्ञापन लिख के दिया जाए, ताकि आगे जो घटनाएं हो उस पर रोक हो और जो घटना हो चुकी है उस पर घटना आइंदा आगे ना हो सके। आपका परिचय? मोहम्मद अजीम खान, आज का जो कार्यक्रम रहा, क्या उद्देश्य रहा? ड्रगिस्ट एसोसिएशन सिकंदरा।
आज का जो कार्यक्रम था इसका क्या उद्देश्य है? हिंदुस्तान के कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा जो पहलगाम में सैलानियों के ऊपर गोली मार के जो है जघन्य अपराध किया गया है, इसके विरोध में, आतंकवाद के विरोध में हम सारे सिकंदरा के व्यापारी यहाँ पर एकत्रित होकर के कैंडल मार्च ले करके मौन जुलूस को निकाला है तथा सिकंदरा के व्यापारी ही नहीं, हमारे पूरे देशवासी इस बात की जो है माननीय भारत सरकार से यह उम्मीद के साथ में विनती करते हैं कि आतंकवाद के विरोध में कोई कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ताकि हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो सैलानी हो या व्यापारी हो या आम हिंदुस्तानी हो, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, भयमुक्त समाज की और देश अग्रसर हो। आपका परिचय? प्रदीप त्रिवेदी, वरिष्ठ नागरिक। जी, आज का जो कैंडल मार्च निकाला गया इसका क्या उद्देश्य है? आज व्यापार समिति के द्वारा ये कैंडल मार्च पहलगाम के वैसरन जी स्थान पर सैलानियों पर हुए कायराना हमले के विरोध में निकाला गया है। समिति के द्वारा यह विरोध शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासित रह करके कैंडल मार्च निकालते हुए और पटेल चौक तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जो भी हमारे पदाधिकारी, हमारे सम्मानित व्यापारी, नगर पंचायत के गणमान्य नागरिक, सभी का एक मत है कि वो केंद्र सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं और इस आतंकवाद का खात्मा हो, इसके लिए सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं और सरकार से ये आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं वो ऐसी कार्रवाई करे कि ऐसे कायराना हरकत की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और हमारे देश में अमन चैन में जो खलल डाली गई, जो विघ्न डाला गया है, ये दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इस उद्देश्य को लेकर के आज इस कार्यक्रम को संचालित किया गया है और हम इसी के साथ हाँ वहीं पहलगाम मामले को लेकर कई जिलों में तो मामला ये उठाया जा रहा है कि मुसलमानों को दुकान से निकाला जाए और जो मुसलमान हैं उनके दुकानों से फल न लिया जाए। क्या आपने सिकंदरा में कुछ ऐसे देखने को कुछ अभी तक मिला? नहीं, आपने यहाँ देखा होगा जो व्यापारियों द्वारा जो ये कैंडल मार्च निकाला गया, इस जघन्य घटना का जो विरोध किया गया, इसमें सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ रह कर के इस जघन्य अपराध का विरोध करते हैं और यहाँ ये नगर पंचायत ऐसी है, प्रदेश ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में इसका अपना एक महत्व है और कभी भी इतनी घटनाएं हुई देश के अंदर, लेकिन नगर पंचायत का कभी भी अमन चैन खराब नहीं होने दिया। यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग ने सदैव इस ओर अग्रसर रह के हिंदू और मुसलमान एक होकर के समस्या का समाधान। इसको लेकर आप जनता को, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों का संदेश यही है कि आपस में हिंदू मुसलमान का बंटवारा न करके हम केवल हमारी दृष्टि, हमारा केंद्र बिंदु उन आतंकवादियों के खात्मे के लिए होना चाहिए, न कि आपस में हम लोग विवाद करके अपनी शक्ति को कमजोर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग संगठित रहें और एक स्वर में हर बुरे कार्य का, या आतंकवाद नहीं, हर बुरे कार्य का हम लोग विरोध करें और आतंकवाद के खात्मे के लिए हम लोग तन मन धन से एक साथ एकजुट होकर के कृत संपन्न होकर के सरकार के साथ खड़े हों, ऐसी मेरी कामना है। इस घटना के घटित होने पर आपको क्या लगता है किसकी चूक रही? इसमें सुरक्षा की भी चूक है, इसमें सुरक्षा की चूक है। सरकार क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद कुछ बेखबर हो गई और वहाँ सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से जो ज्ञात हो रहा है, तो वहाँ सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और जिस स्थान पर ये घटना घटी है वहाँ पहुँचने के लिए वाहन से जाने का कोई साधन नहीं था, सकरा मार्ग था, या तो वहाँ पैदल लोग जा सकते थे, यहाँ या तो टट्टू के माध्यम से जा सकते थे। इसलिए उन सैलानियों की सुरक्षा में या वहाँ जो व्यवस्था करने में सरकार को समय लगा और ये पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इसके लिए एक स्थायी योजना बनाए और उस पर अमल हो। तो क्या लगता है आपको, पाकिस्तान से सीमा हैदर वहीं इंडिया में आई हुई है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनको यहाँ इंडिया में रखा जाए, क्या पाकिस्तान भेजा जाए? ऐसा है, सरकार ने जो निर्णय लिया है कि जिनका वीज़ा समाप्त हो गया है,
वो कानून का पालन करते हुए और अपने देश के लिए प्रस्थान कर जाएं। और शायद इस प्रकार की प्रक्रिया आसपास के सभी देशों ने की है कि जहां जिनका वीज़ा समाप्त हो गया है वो अपने स्वदेश को वापस हो जाएं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कानून का पालन करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए, अनुशासन में रह करके हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। देश के कश्मीर में जो पहलगाम में हमला हुआ उसमें करीब 26 लोग शहीद हुए। उद्योग व्यापार मंडल और व्यापार समिति सभी व्यापारियों ने मिलकर जो कैंडल मार्च निकाला है, उसका क्या उद्देश्य? उसका उद्देश्य था कि जो शहीद हुए हैं 26 लोग, उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन जुलूस निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया और ऐसे आतंकवादियों को फांसी की सज़ा मिले, कड़ी सज़ा, फांसी से बढ़ के जो सज़ा हो ऐसी सज़ा मिलना चाहिए। और हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार से कुछ मांगे आपकी हो? यही मांग है कड़ी सज़ा दी जाए आतंकवादियों को और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। परवेज आलम, व्यापार समिति आजीवन रक्षक। आज का क्या कार्यक्रम था? हमारी सरकार से यही मांग है कि ऐसे आतंक के विरोध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, खात्मा किया जाए। और हमारी नगर पंचायत सिकंदरा में हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ मौन धारण के लिए हम लोग आए हैं। हमारे यहाँ कोई इस तरीके के हिंदू मुस्लिम कोई विवाद नहीं रहता।